हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं डेरिवेटिव का पार्ट 2 लेने जा रहा हूँ। तो कल का जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे वो आपने थोड़े रिफ़र किए होंगे। मैंने दो फार्मूलाज करवाए थे, एक y इज़ इक्वल टू यू इंटू वी वाला और y इज़ इक्वल टू यू अपॉन वी वाला। तो अगर y इज़ इक्वल टू यू इंटू वी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? सो u डी वी डी एक्स प्लस v डी यू डी एक्स। तो यहाँ पर अपॉन वाला है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर, एंड देन आई एम स्टार्टिंग विद द वी डी यू डी एक्स माइनस यू डी वी डी एक्स। ये मेरा फॉर्मूला है। हाँ, तो मैंने कल आपको एक शॉर्टकट बताया था कि आपको इसी तरह से फॉलो करना है। इफ़ यू आर हैविंग टू फंक्शंस लाइक वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स है, तो यहाँ पर दो फंक्शंस है तो मैं u एंड v एज्यूम कर रहा हूँ। सपोज u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज़ इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, छोटा सा टेबल बना रहा हूँ। तो उसको मैं इस तरह से करूँगा, डी यू डी एक्स इंडिविजुअल डेरिवेटिव क्या होगा तो 2x होगा, और इंडिविजुअल डेरिवेटिव v का क्या होगा तो उसका ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होगा। अब मेरे पास दो क्रॉस प्रोडक्ट निकलते हैं, एक u डी वी डी एक्स एंड v डी यू डी एक्स, इसका एडिशन करना है। अगर यही पार्ट, यही इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स होता तो मैं, मेरा टेबल ये कॉमन रहता, बट वहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ और v इज़ इक्वल टू ई रेस टू एक्स लिख देता हूँ। डी यू डी एक्स 2x आएगा और डी वी डी एक्स ई रेस टू एक्स ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं नंबर 1 डाल रहा हूँ, यहाँ पे नंबर 2 डाल रहा हूँ, यहाँ पे नंबर 3 डाल रहा हूँ और यहाँ पे नंबर 4 डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले करना है और उसमें से 1 4 का सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और डिवाइड विथ वी स्क्वायर, जो भी v है उसका रेस टू स्क्वायर। तो इसका आंसर अगर करना हो तो v इंटू 2x माइनस, क्योंकि v डी यू डी एक्स आएगा, माइनस u एक्स स्क्वायर है और इसका आंसर ई रेस टू एक्स ही है, और डिवाइड विथ क्या आएगा, ई रेस टू 2x हो जाएगा, क्योंकि ई रेस टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो ई रेस टू 2x हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में से ई रेस टू एक्स कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड विथ ई रेस टू 2x। अब ई रेस टू एक्स है और ई रेस टू 2x है, बेस कॉमन है, तो इसका फाइनल आंसर 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड विथ ई रेस टू एक्स आएगा। और यहाँ पे आपको अगर आंसर करना हो तो सिंपल है, आगे पीछे कोई मैटर नहीं करता। आप 1 4 पहले लिखो कि 2 3 पहले लिखो। यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ डिवीज़न कर रहे हो तो आपको पहले ये प्रोडक्ट लेना है और बाद में इसको ये प्रोडक्ट लेके इसमें से डिफरेंस लेना है, मतलब 2 3 माइनस 1 4 लेना है। लेट्स हैव, यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स आएगा, प्लस यहाँ पे ई रेस टू एक्स और ये 2x आएगा। दोनों में x ई रेस टू एक्स कॉमन है तो मैं बाहर लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x ई रेस टू एक्स बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो यही क्वेश्चन मैंने एक ही टर्म लेके मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करवाए, जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आज मैं 3 क्वेश्चंस, 3 टर्म वाले, ये आपके सिंपल क्वेश्चंस है u अपॉन v वाले। तो यहाँ पे मैं जंप कर रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ। प्रूव दैट, ओके ब्रैकेट में हो गया। ओके, हाँ क्या है क्वेश्चन, क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। fx दिया है, अरे वाह, fx दिया है, क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड फाइंड f डैश 0 इज इक्वल टू 3 है। तो x की वैल्यू क्या होगा, सॉरी प्रूव दैट है ना, ओके प्रूव दैट है, मतलब f डैश 0 हमको 3 प्रूव करना है। तो पहले तो हमको f डैश x निकालना होगा। तो f डैश x, टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ये 4x आ जाएगा,
और 3x का आंसर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू 0 रखनी है, एफ डैश 0, तो ये 4 इंटू 0 तो 0 आंसर हो गया, और 3 तो 3, तो मतलब फाइनल आंसर 3 हो गया, हैंस प्रूव। अगर मान लीजिए यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा होता और बोला गया था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप इसी तरह से वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 3 लिखना होता, ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 होता ना, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 होता, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो x इज इक्वल टू भी 0 हो जाता। तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और इस डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्लियर? बैक टू बैक वही मैंने जो बताया ना, वही क्वेश्चन है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डेरिवेटिव बिकम 0। तो यहाँ पर fx क्या है, fx दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, व्हाट वैल्यू ऑफ x डेरिवेटिव बिकम 0, तो पहले तो डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएट fx विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी कैन गेट 2x प्लस 2। अब एफ डैश एक्स 0 लिखना है, बिकम 0, तो ये बिकम 0 कब होगा, तो इक्वल टू 0 मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका थर्ड स्टेप आने वाला है, जो आपको एग्जाम में 1 बाय 1, यहाँ पे मेरे लिमिटेशंस के हिसाब से मैं हर एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, बट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करना है, तो 2x प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे उन लोगों ने पहले 2 कॉमन निकाला है और फिर किया, बट अल्टीमेटली सॉल्यूशन हमको क्या चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 है, तो x की -1 वैल्यू के लिए वो आपका 0 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस है, तो पहले सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो x कॉमन आएगा, तो x प्लस 1 अपॉन x, मतलब x ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, x अपॉन x प्लस 1 हो गया। और सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस 1 एलसीएम बन जाएगा, तो x प्लस 1 प्लस x, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ये आपका नॉर्मल y हो गया। अब आप u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए u एंड v एज्यूम किया है इन लोगों ने, u is equal to 2x plus 1, du dx is equal to 2, v is equal to x plus 1, dv upon dx is equal to 1. Then what is the formula? dy upon dx is equal to upon v square v du dx minus u dv dx, and then you can solve the rest question. सेम वे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तो पहले आप ब्रैकेट को एक्सपांड कर लीजिए, x प्लस 2 x प्लस 3 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। तो ये आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि ये आप अगर मिक्स कर रहे हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो चेन रूल के हिसाब से, या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पर भी अप्लाई करके, बट वो आपके लिए लंबा हो जाएगा। तो व्हाट आई एडवाइज, फर्स्ट सिंप्लीफाई द रिजल्ट एंड देन ट्राई टू गेट फाइनल रिजल्ट। मतलब आपको डेरिवेटिव जो निकालना है, जितना रिजल्ट सिंपल होगा, जितना क्वेश्चन सिंपल होगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देन 3 क्वेश्चंस है, यस फाइंड डेरिवेटिव, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लंबा क्वेश्चन है, ये रहा। तो इसको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को भी मैंने जैसे बताया सिंप्लीफाई ही करना है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 को एलसीएम ले लो, तो x प्लस 2 एलसीएम हो गया, तो x ऑलरेडी है, तो x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, और 2x प्लस 3 तो वहाँ पर है ही। उसी तरह से x प्लस 3 को एलसीएम लिया, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 10। तो इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 3। तो यहाँ पर आप इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, ये आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस हिसाब से इसको फैक्टराइज करने का ट्राई कर रहे हो। तो आंसर क्या आएगा, x प्लस 3 x प्लस 1 आ जाएगा, तो x प्लस 3 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर 5 टू ज़ा 7 का 7 को स्प्लिट करना है, तो 5 टू ज़ा 7 होगा, तो x प्लस 5 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 कट हो गया, x प्लस 3 कट हो गया, x प्लस 2 कट हो गया, x प्लस 2 कट हो गया, तो बाकी क्या बचा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब डिपेंड करेगा आप मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करके कर रहे हो या फिर सिंप्लीफाई करके कर रहे हो। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 6 प्लस 0 मतलब 2x प्लस 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस है तो पहले आपको y को आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा, और फिर
उसको बेस बना के आप dy अपॉन डी एक्स फाइंड कर सकते हो। तो मैं एक करवा रहा हूँ, x+1 y+1 इज इक्वल टू 18। तो ये क्या, मैं y को आइडेंटिकल बनाने के लिए ये क्या हो जाएगा, 18 अपॉन x+1 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 अपॉन x+1 -1। अब दो तरीके से कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट थोड़ा ऐसा समझ में आ गया चेन रूल और फिर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जंप कर सकते हो। बट बेटर है क्या है, तो एडवाइस कर रहा हूँ 18 माइनस x+1 डिवाइड विथ x+1 करके करिए। तो ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस एक्स डिवाइड विथ x+1। अब dy अपॉन डी एक्स आप अप्लाई कर सकते हो। dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वी स्क्वायर क्या है, x+1 होल स्क्वायर है। v से स्टार्ट करना है, x+1 से स्टार्ट करना है। डी डी एक्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस साइन वहाँ पे रहने वाली है, 17 माइनस एक्स वो u है। और डी वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या, सॉरी डी वी डी एक्स का आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो अब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो -x -1, क्योंकि ये प्लस है और माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 17 माइनस एक्स है, तो ये -17 एंड प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड विथ x+1 होल स्क्वायर। प्लस एक्स गया, माइनस एक्स गया, -17 -1 दैट इज इक्वल टू -18 डिवाइड विथ x+1 होल स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन देख लेते क्या आता है, माइनस साइन 18 अपॉन x+1 होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ, 3 टर्म्स है, ये u v एंड z ये करवा रहा हूँ। अगर मान लीजिए u इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू u v एंड z, 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, हाँ, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, x² e⁻x एंड log x, ऐसे 3 फंक्शंस है। हमारे 4 बेस फंक्शंस है, कौन कौन से, तो x⁻n है, e⁻x है, a⁻x है और log x है। ये 4 बेसिक फंक्शंस है, वही आपको फोकस करके चेक करना है कि हाँ मल्टीप्लिकेशन है, चेन रूल है या फिर डिवीज़न है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो मैंने जैसे बताया था वैसे आप एक कॉलम डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 3 फंक्शंस है, u है, v है एंड z है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, du dx, यहाँ पे क्या लिखना है, dv dx, और यहाँ पे क्या लिखना है, dw अपॉन dx और dz, यहाँ पे w ले लेता हूँ, uvw, ओके, dw अपॉन dx। अब इसका dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx आपको एक डेरिवेटिव लेना है और बाकी के जो सिंपल फंक्शंस है, मतलब एक पार्ट नीचे से लेना है। ये मैं डिवाइड कर दिया तो 2 कैटेगरीज में, एक सिंपल फंक्शन और सेकंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में से एक फंक्शन लेना है। चलो मान लो मैंने ये क्या लिया, du अपॉन dx लिया, du अपॉन dx। तो इसके अलावा u v एंड w, तो ये v एंड w यहाँ पे, सॉरी v एंड w यहाँ पे जोड़ने हैं। फिर मैं dv dx लिख रहा हूँ, dv dx लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब इन दोनों का लेना है तो uw आएगा, uw आएगा, v को स्किप करना है। और लास्ट क्या है, तो dw dx है, ये लास्ट है, तो w को स्किप करना है और uv को मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट जो भी 3 फंक्शंस आने चाहिए उसमें 2 फंक्शंस नॉर्मल फंक्शंस रहेंगे और तीसरे फंक्शंस का डेरिवेटिव आएगा। तो आपको ये आपका रूल हो गया। अब इसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ, इसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये क्या है, x² है, e⁻x है और log x है। तो x² का डेरिवेटिव 2x है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x है और log x का डेरिवेटिव 1/x है। अब uv मतलब सॉरी vw, तो e⁻x log x इंटू 2x आएगा। चेक करिए, मैंने पहले ये 2 लिए और इसका डेरिवेटिव लिया, प्लस अब uw मतलब पहला और लास्ट x² इंटू log x और सेकंड पार्ट में से e⁻x आएगा, प्लस uv x² e⁻x
इंटू 1/x आएगा। तो 1/x में से ये कट हो जाएगा तो स्क्वायर चला जाएगा, तो x e⁻x बचेगा यहाँ पे, तो सभी बचेंगे। और यहाँ पर क्या होगा 2x e⁻x log x, तो हर एक में x एंड e⁻x कॉमन है, तो यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ x इंटू e⁻x। अब ये पार्ट कट कर देना है, तो बचेगा क्या 2 log x बचेगा, प्लस यहाँ पे x बचेगा, e⁻x तो चला गया, x log x बचेगा, सॉरी प्लस यहाँ पे x चला गया, e⁻x चला गया, ये भी नहीं है तो +1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर चेक करना हो तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है देख लेते हैं। ये रहा x इंटू e⁻x 1 + 2 log x प्लस x log x। हाँ, तो ये 1 + 2 + 3 की जगह पे मैंने 3 + 2 + 1 लिखा है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे अगर नंबर्स हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नंबर सिस्टम में। ऐसे नंबर्स है अगर y = x⁵ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है x⁵n वाला, x⁵5/7 - 1। तो ये सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, 5/7 - 1 क्या होगा -2/7 होगा। तो ये 5/7 इंटू x⁵5/7 x⁻2 आएगा, -2/7 आएगा। अब ये माइनस नंबर है, उसको प्लस में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/7 x⁻2/7 ऐसा आंसर लिख सकते हो। हाँ, तो आपको पता होगा 1/x का y = 1/x है, तो हम आंसर क्या लिखते हैं dy/dx -1/x² लिखते हैं। क्लियर। तो सेकंड √x है, √x का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx क्या होगा, तो 1/2 √x होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो आप अच्छी तरह से डेरिवेटिव में डील कर सकते हो। तो अभी मैं चेन रूल में डिस्कस कर लेता हूँ और फिर आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो में कल बनाऊँगा। चेन रूल में क्या है तो एक सिंपल समझ दे रहा हूँ मैं। एक बार फिर से देख लीजिए, y = x⁻n, y = e⁻x, y = a⁻x एंड y = log x। ये हमारे बेसिक फंक्शंस है। अब बेसिक फंक्शंस में x की जगह पे कोई फंक्शन दिया है, यहाँ पे देखिए x² + 2x + 7⁻10। तो x की जगह पे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ x इमेजिन कर रहा हूँ। यहाँ पे log x, तो x की जगह पे पूरा ब्रैकेट दिया है। e⁻x हमारा फंक्शन है, बट e⁻x की जगह पे पूरा फंक्शन है। √x ये नॉर्मली √x का होता है, तो ax² + bx + c वो फंक्शन है। a⁻x 2⁻3x + 7 log x, तो x की जगह पे log x है। तो जब कभी भी x की जगह पे यहाँ पर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि x की जगह पे फंक्शन दिया है तो वो चेन रूल का फॉर्मूला हो जाएगा या फिर फंडा हो जाएगा। सो व्हाट इज द फंडा? सो इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, तो इन दैट केस dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है y = x² + 2x + 7 तो यहाँ पे मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ, ये मेरा फंक्शन u है। तो सपोज कर रहा हूँ, सपोज u = x² + 2x + 7। तो मेरा अब नया फंक्शन क्या हो गया u⁻10 हो गया। तो नाउ y इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ओके चलो लिख देता हूँ 2x + 7। तो अब इन दोनों के इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेने, dy/du क्या होगा, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 10u⁻9 होगा। और du/dx क्या होगा 2x + 2 होगा।
तब जाके अब मैं ये फॉर्मूला ये दोनों हो जाने के बाद dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वट dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, तो इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ 10u⁹ इंटू डी यू डी एक्स क्या है 2x प्लस 2 है। यहाँ से 2 कॉमन अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 10 है तो 20 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट ही, तो 20 हो गया इक्वल टू 20 हो गया। और u फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे हमने इमेजिन किया था x² प्लस 2x प्लस 7, वो हमारा u फंक्शन है, तो रेज टू 9 ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट योर चेन रूल, आप प्रैक्टिस करिए जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। सर यहाँ पे तो x प्लस 1 लास्ट में लिखा है, तो मल्टीप्लिकेशन में नंबर सिस्टम में जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो 2 इंटू 3 करोगे, 3 इंटू 2 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस हिसाब से आगे लिखो कि पीछे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट यही हमारा फाइनल आंसर है। दैट्स इट, क्लियर। लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो आपको करना क्या है, तो लॉग एक्स को यू एज्यूम कर देना, तो ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन है तो वह मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, u इज इक्वल टू लॉग एक्स एज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरा नया फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग यू, तो dy अपॉन डी यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू हो जाएगा। और ये u फंक्शन क्या है, log x है, तो ये डी यू डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो मुझे फाइंड क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू 1 अपॉन एक्स। अब u फंक्शन को x की टर्म में लिखना है वापस, तो 1 अपॉन एक्स, और u क्या है तो log x है, तो 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स, तो 1 अपॉन ये फाइनल आंसर क्या होगा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स आंसर होगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है जो फटाफट हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो ये आपका चेन रूल है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूंगा व्हाट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट के रिलेटेड जो भी है वो ब्रीफ कर दूंगा। और एक वीडियो जो है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का, वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो डेरिवेटिव में ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। पार्शियल डेरिवेटिव जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। ये मेरा सेकंड पार्ट था, तो आप देख लिए, पॉज कर देख लीजिए। कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है तो फिर से वहाँ पे रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर कोई क्वेरी फिर भी रहती है तो यू मे आस्क मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप। तो दैट्स इट, थैंक यू, बाय।